खुश आमदीद दोस्तदारान ज़बान अदबियात फ़ारसी। फ़ारसी साहित्य के सभी विद्वान और विद्यार्थी जानते हैं कि हिंदुस्तान में मौलाना रूम कितने प्रसिद्ध हैं और हिंदुस्तान में प्रचलित कई भाषाओं में मसनवी मानवी का अनुवाद हो चुका है। मुझे मसनवी मानवी का हिंदी भाषा में अनुवाद प्राप्त हुआ है, जो कि दुर्लभ है और जिसकी जानकारी आप सभी के साथ साझी कर रहा हूँ। मसनवी मानवी के पहले दफ्तर का संक्षिप्त हिंदी अनुवाद शंकर आनंद ने ज्ञान कहानी शीर्षक से किया है, जिसका अध्ययन बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। यह अनुवाद 1973 में मतबे शमसी आगरा से छपा है। इस अनुवाद का जिक्र फारसी की किताबों में नहीं मिलता है। शंकर आनंद इस अनुवाद की भूमिका में कहते हैं, उस अनुपम अद्वितीय अविनश्वर निर्विकार सर्वधार का कोटिशः धन्यवाद है, जिसने संसार उपवन को विविध रचना रूप पुष्पों से सुभूषित किया है, जिसको देख योगी जनों की सूक्ष्म बुद्धि भी विचार में निमग्न हो चकित रह जाती है। तत्पश्चात सज्जनों विद्वानों की सेवा में सविनय निवेदन है कि यह सदग्रंथ, जो महात्मा मौलवी रूम के सदुपदेशों का भंडार है, यावनीय भाषा में पद्यात्मक था। यद्यपि महापुरुषों के गूढ़ विचारों का अनुवाद करना और उसका सच्चा चित्र खींचना कठिन ही नहीं किंतु असंभव सा प्रतीत होता है। तथापि परमात्मा से बल प्राप्ति की आशा पर इस विचार से कि भाषा अनुरागी प्रेमियों को भी लाभ हो, इसका पदात्मक भाषा में अनुवाद किया है, जो आपकी सेवा में समर्पित है। बाद में शंकर आनंद इस अनुवाद की समाप्ति की तारीख को हिंदी और फारसी शेर में कहते हैं। हिंदी में कहते हैं, चंद्र अंक स्वर ग्राम सह संवत्सर सुखदाय, शंकर मध्य अनुरूप निज भाषा धरी बनाए। इसमें चंद्र का अंक 1 है, अंक का 9 है, स्वर का 7 है और ग्राम का 3 है। इस तरह से 1973 वर्ष निकलता है। इसी प्रकार फारसी में तारीखी किता कहते हैं, मुन से रिंदो मशरबे जोहदा राहते रू व दिल बरे फुसहा, गुफ्त शंकर जैसाले तारीखश बागे उम्मीद मसनवी भाषा। बागे उम्मीद मसनवी भाषा से 1973 बरामद होता है। इस अनुवाद में शंकर आनंद पहले फारसी शेर लिखते हैं और बाद में उसका हिंदी अनुवाद शेर में करते हैं। जैसे कि मसनवी के आगाज में, बेशन व अजनय चुन हिकायत मी कुनद वाज जुदाई हा शिकायत मी कुनद के अजनिस्तान ता मरा बे बुरी दे अंद अजन फेरम मर्दो जन नाली दे अंद। इसका अनुवाद शंकर हिंदी काव्य में इस तरह से करते हैं, सुनी कबो बंसी की बानी कहत कहा यह विकट कहानी, बस वियोग दुखित क्षतिमारी सुनत हूक रोए नर नारी। उदाहरण के लिए एक और कविता को पेश करता हूँ। मौलाना कहते हैं, खश्म शहवत मर्द रा अहवल कुनद। शंकर आनंद इसका अनुवाद हिंदी में करते हैं, काम क्रोध मद अंध करावे जय इस्तकामत रूह रा मुबद्दल कुनद, आत्मा स्थिर रह न पावे चुन गरज आमद हुनर पोशी दे शुद्ध, इच्छा निज अधिकार जमावे सद हिजाब अज दिल बेसुये दी दे शुद्ध, अमिट आवरण मन पर लावे चुन दहद काजी बेदिल रिश्वत करार, न्यायाधीश घूस ले जोई केशनास जालिम अज मजलूम में जार, दीन हित की विचार ही सोई सद हजारा दामो दानियस्त ए खुदा, माया ने बहुत जाल पसारे माँ चुन मुर्गान हरीस बी नवा, हम बहु भूखे बिहंग बिचारे, दम पे दम पा बसते दामे तु ईम, नित ने जाल मही फंस जावे, मी रेहानी हर दमी मारा वाबाज, यद्यपि नित तुम लेत बचाई, माँ दर इन अंबार गंदुमी कुनी बहुत अन संचे हम कीनो, गंदुम जम आमदे गुम मी कुनी ताको ढेर परत नहीं चीनो, नमी अंदेशी माँ जम होश अज्ञानी हम जानत नाही, के इन खलर दर गंदुम अजमक्रे मूश, मूशक कीन छिदरती हमाही, मूश ता अंबारे माँ
हुफरे ज़दयस्त निपट निठुर नित लेत चुराई, अव्वल ए जान दफे शर्र मुश्कुन, पुत्र प्रथम तुम ताहि बिडारो, व आन गहान दर जमे गंदुम जूशकुन, राशि कर्म हित तब पग धारो। उम्मीद है आपको यह अनुवाद पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी फारसी की दुर्लभ किताबों की जानकारी के लिए आप पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।